जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वर्तमान में घटित ओडिशा में घटना पर आधारित कुसुम आलम में लिखी ओडिशा की बहना इस कविता में इंसानियत की हार और कागज की जीत विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब ओडिशा की बहाना कविता को सुनते हैं। ओडिशा की बहना ओडिशा की बहना मैं कितनी खुश थी सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति पद पर बैठी जब मेरी एक बहना आदिवासी ओडिशा का नाम विश्व भर में भारत के कोने कोने तक आदिवासी का जयकारा मानो जाना गई थी आदिवासी के सपनों को हर जुबान पर एक ही नाम पहली पहली बार हमने आदिवासी महिला का सम्मान किया सर्वोच्च राष्ट्रपति दिया हमारी प्यारी बहना मंदिर में झाड़ू लगाया नंदी के कान में गुनगुनाया मंत्रोच्चार से शुद्धिकरण भी आदिवासी देश देख के हैरान सब बेचारे चुप रहे बड़गाजी देश देख के रन संशोधन कानून सब बेचारे चुप रहे मणिपुर जलाया आदिवासी महिला को नंगा घुमाया सर्वश्रेष्ठ पद की खामोशी सब चुप रहे किन बेतवा प्रकल्प विरोध चिता पर लेटकर आदिवासी महिला का आंदोलन सब चुप रहे बेखाते से अपने ही पैसे के लिए निकलना पड़ा शमशान के कब्र से बाहर हमें कितना करना होगा सब्र और बताए कितना चुप रहे आदिवासी सब्र की परीक्षा कब्र तक तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम लोग ओडिशा की बहना कविता पे बात करते हैं। कुसुमताई आलम गढ़चिरौली की कविता ओडिशा की बहना वर्तमान ओडिशा में घटित घटना पर तीखा प्रहार करती है। समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर तीखा प्रश्न उठाने वाली एक मार्मिक रचना है। ये कविता आदिवासी समाज के आशाओं, गर्व और फिर गहरे आघात को एक साथ व्यक्त करती है। एक और आदिवासी महिला के सर्वोच्च पद तक पहुंचने पर जो सम्मान और उम्मीद जगी, वह पूरे समुदाय के आत्मसम्मान का क्षण था। लेकिन दूसरी ओर जमीनी हकीकत, हिंसा, अन्याय, वन अधिकारों पर संकट और महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाएं, इन सब ने उस गर्व को प्रश्नों में बदल दिया। कवयित्री इंसानियत की हार कागज की जीत के माध्यम से यह दिखाती हैं कि कानून, कागजी उपलब्धियां और औपचारिक सम्मान तब अर्थहीन हो जाते हैं जब मानवता और न्याय की रक्षा नहीं हो पाती। ये कविता केवल ओडिशा तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में आदिवासी समुदाय के अनुभवों और पीड़ा की आवाज़ बन जाती है, जो व्यवस्था
और समाज दोनों से जवाब मांगती है। कविता की शुरुआत गर्व और खुशी के भाव से होती है, जब एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर आसीन होती है। ये क्षण पूरे आदिवासी समाज के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि उनकी पहचान और अस्तित्व को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। कवयित्री इस उपलब्धि को सपनों में जान आना बताती हैं, लेकिन धीरे धीरे कविता का स्वर बदलता है और वह इस सम्मान के पीछे छिपी वास्तविकताओं को उजागर करती है। मंदिर में शुद्धिकरण जैसे प्रसंग यह संकेत देते हैं कि समाज में अभी भी जातीय और सांस्कृतिक भेदभाव मौजूद है। ये घटना उस विरोधाभास को सामने लाती है, जहां एक ओर आदिवासी महिला सर्वोच्च पद पर है, वहीं दूसरी ओर उसी समुदाय को बराबरी का सम्मान नहीं मिलता। कविता में आगे 2023 के वन संशोधन कानून का उल्लेख आता है, जो आदिवासी समुदाय के अधिकारों और संसाधनों पर प्रभाव डालता है। कवयित्री ये दिखाती हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी समाज और व्यवस्था की चुप्पी बनी रहती है। सब चुप रहे। ये चुप्पी ही कागज की जीत का प्रतीक बन जाती है, जहां कागजों पर विकास और कानून तो बनते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इंसानियत हार जाती है। मणिपुर की हिंसा और आदिवासी महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटनाओं का संदर्भ कविता को और अधिक तीखा और संवेदनशील बना देता है। यहाँ कवयित्री ये सवाल उठाती हैं कि जब महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा खतरे हैं, तब उच्च पदों पर बैठे लोगों की खामोशी क्यों है। केन बेतवा परियोजना और आदिवासी महिला के विरोध का जिक्र ये दर्शाता है कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों को भी अनदेखा कर दिया जाता है। बैंक खाते से अपने ही पैसे निकालने के लिए संघर्ष करना, श्मशान तक जाना, ये सभी घटनाएं व्यवस्था की विफलता को उजागर करती हैं। अंततः कवयित्री ये प्रश्न करती हैं कि आखिर आदिवासी समाज को और कितना सहना होगा और कब तक चुप रहना पड़ेगा। सब्र की परीक्षा कब्र तक पंक्ति इस पीड़ा और निराशा की चरम अभिव्यक्ति है। ओडिशा की बहना कविता समकालीन भारत में आदिवासी समाज की स्थिति पर एक सशक्त और विचारोत्तेजक टिप्पणी है। कुसुमताई आलम ने इस रचना के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि केवल प्रतीकात्मक उपलब्धियां और कागजी सम्मान पर्याप्त नहीं है, जब तक जमीनी स्तर पर न्याय, समानता और मानवता की रक्षा नहीं होती। ये कविता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ रहे हैं, या केवल दिखावे और औपचारिकताओं में उलझे हुए हैं। इंसानियत की हार, कागज की जीत का संदेश हमें चेतावनी देता है कि अगर हम मानवीय मूल्यों को नज़रअंदाज करेंगे, तो कोई भी उपलब्धि स्थायी नहीं होगी। अंततः ये रचना एक आह्वान है चुप्पी तोड़ने का, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का और एक ऐसे समाज के निर्माण का जहां हर व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिल सके।